ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है। तेरा कर्म ही तेरी विजय है, तेरी विजय है। दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे, दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे। तेरा मिलिए ऐसे सेक्टर से जिसके एक वर्ग गज की कीमत 2 से 3 लाख रुपए में उछाल मारती है। वह सुबह शाम गंदगी में नहाता रहता है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के दिल में बसे सेक्टर 5 की रग रग में पसरी गंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां रहने वाले व्यापारियों के दिलो दिमाग में जम चुकी मानसिक गंदगी को खत्म करने के लिए यहां पर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसकी शानदार शुरुआत 12 जुलाई शनिवार को आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान टीम की तरफ से की गई, जिसमें संपूर्ण सहयोग मिला रोटरी क्लब मैन रेवाड़ी का, जिसके सदस्यों ने अपने स्तर पर सबसे पहले यहां कूड़ा घर को खत्म कर उसे रोज गार्डन बना दिया। साथ ही में जरूरतमंद लोगों के लिए क्लब ने 10 रुपए में पौष्टिक भोजन की थाली की शुरुआत भी कर दी। अपने 38वें चरण में सफाई अभियान की टीम सुबह 6 बजे सेक्टर में पहुंची तो चारों तरफ बिखरी गंदगी का आलम यह बता रहा था कि इस सेक्टर में रहने वाले व्यापारियों में स्वच्छता का भाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ 200 के करीब दुकानें खुली हुई है। एसोसिएशन भी महज रस्म अदायगी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए 2-3 दिन प्रचार किए जाने के बावजूद अभियान में इन व्यापारियों की तादाद ना के बराबर थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इनके इंसानी शरीर में उदासीनता, नीरसता और गंदगी में रहने की आदत पूरी तरह से घर कर चुकी है। कुछ व्यापारी बंधु जागृत हुए हैं, लेकिन उन्हें भी अन्य साथियों को समझाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। सेक्टर में दूसरी बार ये अभियान चलाया गया है। अभियान के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अनुपस्थिति में उनके सुपुत्र एडवोकेट निशांत यादव पूरी तत्परता व जोश के साथ जुटे रहे। इसमें कोई दो राय नहीं, रेवाड़ी के इतिहास में यह पहला अध्याय है जहां सफाई को लेकर लगातार पिछले 9 माह से प्रत्येक शनिवार को यह अभियान चल रहा है, जिसमें विधायक लक्ष्मण यादव की समर्पण सोच के साथ साथ काफी संख्या में सफाई मित्रों की सेना सुगंध बनकर उस मानसिक गंदगी का खात्मा कर रही है जो अपनी निजी स्वार्थों के चलते इस अभियान की गरिमा पर हमला करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसी हरकतें करने वाले भूल जाते हैं कि वे सर्वप्रथम इस रेवाड़ी मां की संतान हैं। इस धरा को गंदा करने में वे भी बराबर के दोषी हैं। सेक्टर में कूड़ा घर को खत्म कर विकसित किए गए रोज गार्डन में सफाई मित्रों ने पीपल समेत अनेक प्रजाति के पौधे भी लगाए। जेसीबी की मदद से जगह जगह फैली हुई गंदगी को खत्म किया गया। सेक्टर के पूरी तरह से बिगड़े हुए हालातों को देखते हुए उसे स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए यहाँ पर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसलिए 26 जुलाई को सफाई मित्रों की फौज दोबारा यहाँ नजर आएगी। रेवाड़ी में रहने वाले प्रत्येक जन को यह आत्मसात करना पड़ेगा कि देश के सबसे सुंदर शहर इंदौर में रहने वाले नागरिकों ने सबसे पहले खुद को बदला था। उन्होंने ना कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे के संकल्प को जमीन पर साकार किया, जिसके चलते वहां के सिस्टम को भी बदलना पड़ा। नतीजा आज वहां पर यह हालात है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सफाई को लेकर
कोई छोटी सी लापरवाही भी दिखाता है तो जनता की एक आवाज पर उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। सफाई को लेकर इंदौर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहां पर राजनीति करने वाले पक्ष विपक्षी नेता स्वच्छता पर एक साथ एक आवाज में एक दूसरे का सहयोग करते हुए मजबूती के साथ नजर आते हैं, जिसके चलते सिस्टम भी पूरी तरह से हर समय दुरुस्त रहता है। छोटे बच्चे से लेकर युवा बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग सजग प्रहरी की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। वहां पर मीडिया के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों की कोई हैसियत नहीं है, जो अपने निजी स्वार्थों के चलते किसी भी हद तक गिरते चले जाते हैं। जो खुद में बेहतर उदाहरण बनकर सामने आ रहा है वही उनका रियल हीरो है। इसलिए 40 लाख की आबादी वाला इंदौर पिछले 8 सालों से देश में सुंदरता का गौरव बना हुआ है। इसलिए अपने आप से यह संकल्प लीजिए, 3 लाख की आबादी वाला रेवाड़ी स्वच्छ क्यों नहीं बन सकता। प्रत्येक रेवाड़ी वासी को यह सवाल अपने आप से करना चाहिए। यही सोच ही बेहतर बदलाव का आगाज होगी, जिसकी चिंगारी इस अभियान ने चारों तरफ पैदा करनी शुरू कर दी है। अभियान में रोटरी क्लब के सदस्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस सेक्टर में उस उम्मीद को जिंदा कर दिया कि साफ सुथरा जीवन जीने के लिए किसी के भरोसे या सहारे की जरूरत नहीं होती है। सर्वप्रथम खुद को खुद के प्रति जवाबदेह व ईमानदार बनाते हुए बेहतर उदाहरण बनिए। इसी से एक दूसरे को जागृत किया जा सकता है। यह हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि वे जिस गंदगी के परिवेश में रह रहे हैं वह उनकी खुद की फैलाई हुई है। इसलिए सर्वप्रथम यह संकल्प ले, ना गंदगी फैलाएंगे ना फैलाने देंगे। आत्मसात करिए आलोचना, शिकायत, टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप से अगर बदलाव आता तो आज ये हालात नहीं होते। अभियान के समापन पर मॉडल टाउन स्थित प्रतिष्ठित आयुष्य मंदिरम संस्था की योग शिक्षक सुषमा की अगुवाई में सभी को योगा कराया गया। रोटरी क्लब ने सफाई मित्रों का सम्मान करते हुए अल्पाहार कराया।